नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 17 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं आसाम ट्रिब्यून से लिए गए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पे बात की जा रही है एक स्कीम के बारे में, जो क्या है आसाम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। नाउ ये स्कीम क्या डायरेक्टली हेडिंग बना हुआ था क्या न्यूज़पेपर का? नहीं नहीं, डायरेक्टली हेडिंग आपका क्या बना हुआ है मैं बता रहा हूं। आपका हेडिंग अगर आप न्यूज़पेपर में देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है नो ड्यू सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन अमंग द वुमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स अंडर दिस स्कीम कॉल्ड आसाम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। समझे? तो आपका जो न्यूज़पेपर का हेडिंग है वो है नो ड्यू सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला न्यूज। एंड दैट न्यूज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया गया है, जो क्या स्पेसिफिकली ये स्कीम आसाम के लिए ही है, आसाम के वुमेन कैटेगरी में जो भी एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है दैट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है ना, से फॉर एग्जांपल एक कोई महिला अगर एक कोई बैंक से लोन लेने आई तो वो बैंक जो है ना वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, जो क्या महिला को पैसे लेंड कर रहा है। राइट, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, ये जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो वेव कर देगा द एक्योर्ड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर दीज वुमेन। देखो, जो इंटरेस्ट या फिर पेनल्टीज उस वुमेन के ऊपर लगाया गया क्योंकि वो लेट से पैसे जमा कर रही है, वो चीज माफ कर दिया जाएगा। राइट, एंड विल गिव देम नो ड्यू सर्टिफिकेट इमीडिएटली। मतलब क्या होता है ना, जैसे मैंने आपसे उधारी मांगा, राइट, तो से फॉर एग्जांपल मेरे को ये उधारी पे करना चाहिए था अगस्त तक, बट मैंने लेट कर दिया सितंबर अक्टूबर। तो जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर अभी आने वाला है, तो उसमें ऑफ कोर्स पेनल्टीज 3 महीने का आ जाएगा ना, है ना। और जो जैसे मैंने अगर आपसे 1 लाख रुपए लिया था तो उसका इंटरेस्ट मुझे 12% देना था, राइट, 1,12,000। बट 1,12,000 प्लस क्योंकि मैंने टाइम में नहीं पैसा दिया तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेनल्टीज भी है। राइट, अब वो पेनल्टीज या फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है इसको वेव ऑफ कर दिया जाता है बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो क्या उस महिला को पैसा दे रही है। समझ रहे बात? ये आ गया। तो इस स्कीम के अंदर यही किया जाता है। इनफैक्ट क्लियरली बोला गया दिस इज एन वन टाइम अरेंजमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये ऐसा नहीं है दैट गवर्नमेंट बार बार इसको नहीं चीजें नहीं करती है, ये सिर्फ वन टाइम अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के लिए, जिससे क्या होता है जो पुअर माइक्रो फाइनेंस वुमेन बोरोवर्स होती है ना, उनको हेल्प किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको हेल्प किया जाएगा दैट टू ब्रिंग बैक द क्रेडिट एंड रीपेमेंट कल्चर इन इंडिया। देखो, इंडिया में पहले से था, असम में भी पहले से भी, पहले जमाने पर दादा परदादा जन के जमाने में क्या कोई उधारी नहीं लिया जाता था? बिल्कुल लिया जाता था, अभी भी लिया जाता है। बट पहले क्या होता ना, पे कर दिया जाता था, बट अभी बहुत समय देखा जाता है पेमेंट नहीं किया जाता है। अब पेमेंट क्यों नहीं होता है समझने की कोशिश करना। पेमेंट इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि मैंने तो 1 लाख रुपए लिया था, मेरे को तो 1,12,000 रुपए चुकता करने थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बट मैंने वो चुकता भी नहीं कर पाया और साथ ही साथ ये फाइन भी पैसा बढ़ा जा रहा है। तो बढ़ते 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 ये पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको समय पर रीपे करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट ऑल द बोरोवर्स आर इनकरेज टू मेंटेन द क्रेडिट डिसिप्लिन। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ वेव ऑफ कर दिया गया ना, तो उससे क्या होगा, पहले मुझे को 1,12,000 प्लस और भी सोचो 1,30,000 देना था, बट मैंने तो 1,00,000 लिया था। बट क्योंकि इतना हो गया ना तो मैं टेंशन में आ जाता था। इसीलिए अब क्या हुआ, सरकार ने वो इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी माफ कर दिया, तो मुझे सिर्फ फिर से 1 लाख रुपया ही देना। तो मैं तो सरकार को थैंक यू बोलूंगा ना। तो यहां पर भी जिनका भी ये वेव ऑफ किया जाता है वो ऑफ कोर्स दे आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, क्योंकि इस स्कीम के अंडर ही असम गवर्नमेंट ने ये पॉसिबल किया है। समझ रहे हो? राइट, सो यह बोला गया ऑल द बोरोवर्स आर इनकरेज टू मेंटेन द क्रेडिट डिसिप्लिन, और साथ ही साथ उनको इनकरेज किया जाता है दैट आप समय में अपना लोन को भी रीपेमेंट कर दो। इस स्कीम के अंडर जो फायदा मिला है अराउंड 4 लाख वुमेन जो है उसको ये फायदा मिला है। इसके 3 फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फर्स्ट फेज में इंसेंटिव जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है बोरोवर्स को हु हैव बीन रीपेइंग देयर डेट रेगुलरली। जो ऐसे बोरोवर्स जो क्या अपने पेमेंट को, जैसे अगर 1 लाख रुपए ले रहा हूं, टाइम के पहले मैं चुकता कर दे रहा हूं, तो मैं जो आई एम ए वेरी डिसिप्लिन्ड बोरोवर, राइट, सो उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। दूसरा, सेकंड फेज में क्या हो जा रहा है दैट स्कीम जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करता है उन वुमेन्स को हुज लोन अकाउंट्स आर नॉट क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत सारे ऐसे वुमेन्स हैं जिनके लोन्स को
बिल्कुल क्लासिफाई नहीं किया जाता एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनको ये फैसिलिटीज फायदा मिलेगा। एंड थर्ड फेज में द स्कीम विल कवर बोरोवर्स, वैसे बोरोवर्स, वैसी महिला जिन्होंने लोन लिया है, जिनका लोन अकाउंट्स हैव बीन बिकम ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑलरेडी। यहां पर क्या था, आर नॉट क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और यहां पर क्या था, जिनका लोन बुक ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज किया जा रहा है, उनको या तो पार्शियल या फिर फुल्ली रिलीफ दिया जाता है अंडर दिस स्कीम, और वो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ही दिया जाता है, ऐसे नहीं किसी को भी दिया जाता है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। नेक्स्ट इज नवरत्न स्टेटस के बारे में यहां पर हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, क्योंकि दो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसमें एक है इरकॉन इंटरनेशनल, राइट, दैट इज रेलवेज इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि रेलवेज मिनिस्ट्री के अंदर है, और एक है राइट्स लिमिटेड, इन लोगों को नवरत्न स्टेटस दिया गया, राइट। तो अगेन हम लोग बात करेंगे दैट राइट्स है क्या, इरकॉन है क्या। राइट्स की अगर बात करें, ये 50th ईयर ऑफ ऑपरेशन है इसका, और ये एक प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है इंडिया में, जो कि ऑफर बेसिकली करती है सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में विच आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स। वैसे इरकॉन जो है वो 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका, रेलवेज, हाईवेज, हाई टेंशन, सब्सटेंशियल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में ये लोग रोल अदा करता है, और ये प्रोजेक्ट ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टनलिंग के रिलेटेड ही ये लोग काम करते हैं। नाउ बात करते हैं इनको कौन सा स्टेटस मिला है, नवरत्न स्टेटस। तो बहुत सारे ऐसे स्टेटस होता है जिसमें होता है महारत्न स्टेटस, नवरत्न स्टेटस और मिनी रत्ना स्टेटस, राइट। तो ये जो पीडीएफ है ना, इसमें प्रॉपर्ली ये चीजें दी गई हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो, क्योंकि देखो स्टेटस क्या है अल्टीमेटली, महारत्न, जैसे अगर मैं बोलूं तो महारत्न स्टेटस किस किस कंपनीज को दी जाएंगी, जिनके पास पहले से नवरत्न स्टेटस है उनको महारत्न स्टेटस दिया जा सकता है। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम प्रेस्क्राइब जो शेयर होल्डिंग होता है ना सेबी रेगुलेशंस के आधार पर, दैट इज मिनिमम होता है 75% जो है वही चीज रखा। तो इस टाइप से अगर वो आपका पब्लिक मार्केट में लिस्ट है, दैट इज शेयर मार्केट में अगर उसका लिस्ट हो गया, तब उसको घोषित किया जा सकता है। एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए उनका मोर देन 25,000 करोड़ लास्ट 3 साल में। वैसे ही नेटवर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ लास्ट 3 साल में, और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसको महारत्न स्टेटस में डाल सकते हैं। वैसे ही अगर नवरत्न की बात करें तो मिनी रत्न कैटेगरी जो होता है ना, एक इसके बाद देखो ये महारत्न, नवरत्न, इसके बाद होता है मिनी रत्न, राइट। सो मिनी रत्न कैटेगरी के 1 और शेड्यूल लेवल, इतना भीतर में नहीं जाना है, बट हाँ आपको एक ही चीज जरूर याद रखना है दैट यस कुछ कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होती है जिनके आधार पर इनको ये नवरत्न स्टेटस दिया जाता है, जिसमें नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ के कुछ कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वैसे अर्निंग पर शेयर, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ टर्नओवर, ये सब कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जिसको देखकर नवरत्न स्टेटस दिया जाता है। और इसके बाद मिनी रत्न स्टेटस, मिनी रत्न स्टेटस का भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जिसके कुछ कुछ कंडीशंस है जिसके आधार पर मिनी रत्न स्टेटस दिए जाते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो दैट यस वेरियस स्टेटस है, अलग अलग कंपनीज को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग साइकी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों न्यूज में था, क्योंकि नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है साइकी, और ये स्पेसक्राफ्ट जो 6 ईयर मिशन में है, जो क्या एक यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड जो क्या है जिसका नाम है साइकी, उसको ये स्टडी करेगी। तो एस्ट्रॉयड आप लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा है, सोलर सिस्टम में आप लोगों ने ये पढ़ा है दैट हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 टोटल प्लैनेट्स हैं, 8 में 4 प्लैनेट जो है उसको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। और वो कौन कौन से है बताओ, मर्क्यूरी, यस, दूसरा वाला वीनस, अर्थ, मार्स, दीज आर इनर प्लैनेट्स। बट एक है आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन से है, जुपिटर एक है, यस वेरी गुड, दूसरा सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये हो गया आउटर प्लैनेट्स, कुछ कुछ हो गया इनर प्लैनेट्स, है ना। अब आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स के बीच में, दैट इज मार्स और जुपिटर के बीच में अगर देखोगे कुछ कुछ बेल्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। एस्ट्रॉयड बेल्ट्स क्या होता है, एस्ट्रॉयड्स बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज ओनली, जो कि आपको दिख रहा है ना। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर ही हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। सो एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ, तो उन सेलेस्टियल बॉडीज जिसमें एक का नाम है साइकी, ठीक है, ये साइकी जो है ये एक एस्ट्रॉयड है जो इसमें मेटल से वो भरा हुआ है, और इसीलिए उस पर हम लोग अभी स्टडीज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। नाउ
ये एस्ट्रॉइड जो है ये ऑर्बिट करता है सन को, हम लोग सबको पता है, और ये एस्ट्रॉइड हमको मिलता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। प्राइमरी गोल जो है इस हमारा साइके मिशन का वो है दैट कैसे एक्सप्लोर किया जा सके आयरन ओर को इस रीजन में, और ये मिशन कहीं ना कहीं एग्जामिन कर रहा है मेटल्स का, तो इससे हम लोग को इनडायरेक्टली क्लू भी मिलेगा दैट जैसे ही एस्ट्रॉइड्स बने पास में वैसे ही अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ है, वैसे ही मून का भी फॉर्मेशन हुआ होगा, वैसे ही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर, एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर, वैसे ही फॉर्मेशन हुआ। तो उनके फॉर्मेशन के पीछे का हमको क्लू मिल जाता है, इसीलिए तो ये बोला जा रहा है एडिशनली टेंस गेन इनसाइट्स इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन बोला गया मैंने, ये 4 प्लैनेट्स है, जिसमें आता है आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उनके बनावटी के पीछे में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके हम कहीं ना कहीं हमको क्लू मिलते हैं थ्रू दिस वेरी मिशन, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इकोमार्क स्कीम, जो क्या लाइफ इनिशिएटिव के अंडर खोला जा रहा है, क्योंकि ये न्यूज में था, दैट इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2 ग्रीन इनिशिएटिव। एक क्या है, एक तो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और दूसरा वाला ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, इकोमार्क स्कीम। ठीक है, सो एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है ना, जिससे वॉलंटरी, जो वैसे वेरियस सेक्टर्स में क्या होता है ना, वॉलंटरी एक्शंस लिए जाते हैं इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, बट उनकी रिकॉग्निशन नहीं होती, राइट। सो अभी ये क्या है, ये एक मार्केट बेस्ड ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसके तहत इस टाइप के जो वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस होंगे ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, राइट। सो ये इसका जो इनिशियल फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन, और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ दिस होल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, अगर वो ग्रीनरी सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, if they are contributing their bit in promotion of greeneries throughout around the world, then yes, they will be eligible under this green credit program. इसमें इंडिविजुअल्स को भी प्राइज मिल सकता है, कोई भी एंटिटीज को भी प्राइज मिल सकता है, जिससे क्या वो अर्न कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट्स बाय रजिस्टरिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एक्टिविटीज थ्रू अ डेडिकेटेड गवर्नमेंट या फिर ऐप या फिर वेबसाइट्स के थ्रू ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इको मार्क स्कीम। इको मार्क स्कीम की अगर बात करें जहां तक, तो ये देखो ये एक एक्रेडिटेशन और लेबलिंग प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, है ना, जो क्या स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को अटेन कर रहे हैं। तो अगर मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मिनिमम अगर इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को वो प्रोडक्ट के द्वारा इनहैबिट किया जा रहा है, देन यस दैट प्रोडक्ट इज वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस इको मार्क स्कीम। इसका एम है दैट कैसे कंज्यूमर अवेयरनेस को रेज किया जाए इन इन्वायरमेंटल इश्यूज, और साथ ही साथ इंकरेज किया जाए इको कॉन्शियस चॉइसेस, और जिससे इको फ्रेंडली प्रोडक्शंस एक्टिविटीज को और भी ज्यादा हम लोग प्रोमोट कर सके। यही नहीं, ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो क्या पार्टनरशिप में है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ। तो ये है हमारा इको मार्क स्कीम के बारे में, और इसी के साथ आज का ये सेशन पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में विद न्यू सेट्स ऑफ करंट अफेयर्स from Assam Tribune or the Hindu or the Indian Express or any newspaper for that matter. Bye bye. Take care.